हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह से आज दो क्वेश्चन लेके आए हैं और भी क्वेश्चन सभी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन के बारे में ये बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट अल्फ़ा का कोई मान नहीं दे रखेगा, एंगल का कोई भी मान आपको नहीं देगा। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री इस तरह से देता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा के ही बारे में चर्चा करेगा। ऑप्शंस भी किस तरह से दे रखा होता है, तो tan अल्फ़ा tan बीटा में जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन आपका x और y दे रखा है, और ऑप्शंस भी कुछ इस तरह से cot x प्लस cot y में दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे तो देखते हैं। चलिए पेन और कॉपी उठाइए और मेरे से जुड़ जाइए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तैयारी अच्छे से कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छे लेवल का तैयारी देगा। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस चीज़ को पढ़ते हैं। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए हम जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रखा है वैसे वैसे इसको हम बना रहे हैं। एक वर्टिकल टावर है, वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, तो खड़ा होगा तो किस पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। चलिए ठीक है। एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टेप। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। चलो फ्लैग हम लगा दे रहे हैं। ये क्या है, एक फ्लैग है। चलिए ये फ्लैग हो गया, जिसका हाइट क्या दे रखा है, h दे रखा है। जिसका हाइट क्या है, h है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी कि इस बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्लैग का अल्फा है, और उस फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बीटा। तो यही टॉप है, तो इस टॉप को हम यहाँ पे ले लिए, तो ये क्या आ गया आपका, बीटा। ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, बीटा। ये टॉप का, इस फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बीटा। और इस फ्लैग के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जब देखेंगे तो ये आपका दे रखा है अल्फा। तब आपसे पूछ रहा है इस टावर का हाइट क्या है, इस टावर का। तो इस टावर का हाइट हम यहाँ से मान लेते हैं, h मान लेते हैं, कैपिटल H। और इसी कैपिटल H का मान आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। चलिए क्वेश्चन को बना लिए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बन के तैयार है। अब इस चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से फ्लैग से लेके बॉटम तक का एक एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यदि इसके एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करें तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बीटा। तो इस बीटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो tan बीटा। चलिए इसको मान लेते हैं, बेस में b मान लेते हैं। तो tan बीटा बराबर हम क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब में क्या हो गया, तो h प्लस कैपिटल H बटा में b। ठीक है। अब यहाँ से इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, छोटा वाला, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो tan अल्फा बराबर में लंब बटा आधार। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, कैपिटल H बटा में बेस क्या आ गया, b। अब भाग लगा लिए, सीधा सीधी, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली दोनों इक्वेशन में भाग लगा देना है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, h tan बीटा बराबर ये h tan बीटा से मल्टीप्लाई हो गया, और tan अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h प्लस कैपिटल H से। तो क्या हो जाएगा, h इंटू tan अल्फा प्लस में कैपिटल H इंटू में tan अल्फा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो h कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से आपका मिल गया tan बीटा माइनस में tan अल्फा बराबर में क्या आ गया, h tan अल्फा। ओके। तो यहाँ से कैपिटल H का ही मान पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, h tan अल्फा बटा में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। यही आपका फाइनली उस टावर का हाइट है। उस टावर का हाइट कितना है, स्मॉल h tan अल्फा बाय tan बीटा माइनस में tan अल्फा। शायद कोई एक ऑप्शन आपका मैच करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, तो बी नंबर है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आप थोड़ा सा 1-2 लाइन डिटेल्स कीजिए, ताकि आपका सही आंसर मिल सके। ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मेंस लेवल में पूछेगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको, आप कर पाए। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग किए, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको उतार लीजिए, हम देख लें वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
चलिए कुछ नहीं किए हैं, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लिए जिसका एंगल क्या है बीटा, तो यहाँ से ले लीजिए tan बीटा, तो ये tan बीटा ले लेंगे तो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया स्मॉल h कैपिटल H बटा में बेस हो गया। अब छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका क्या है अल्फा, तो tan अल्फा बराबर में क्या आ गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस h और ये क्या हो गया बीटा, दोनों को भाग लगा लिए तो ये tan अल्फा h प्लस कैपिटल H से मल्टीप्लाई हो गया और ये कैपिटल H tan बीटा से मल्टीप्लाई हो गया। इसी को सॉल्व कर दिए तो टावर का हाइट h आपको मिल गया। एक क्वेश्चन हम लोग किए, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बनाइए, ठीक है। थोड़ा एक बार आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, थोड़ा ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री। एक पेड़ है, सबसे पहले तो एक बिल्डिंग बना लीजिए और ये बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा ग्राउंड पे, ठीक है। और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का, किसका, इस बिल्डिंग के टॉप का, यही आपका क्या है टॉप है। एक पेड़ के टॉप और बॉटम के साथ किस तरह से बन रहा है, ये एक पेड़ है, ये क्या है पेड़ है और इस पेड़ का हाइट भी दे रखा है शायद स्मॉल h है, क्या है स्मॉल h है, ठीक है। ऐसा करते हैं एक हॉरिजेंटल प्लेन यहाँ से हम मिला लेते हैं, ये तो ज़रूरी है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनाने के लिए हॉरिजेंटल प्लेन का होना ज़रूरी है। तब क्वेश्चन में क्या बोला कि आपका यहाँ पे कहाँ गया ट्री का टॉप एंड बॉटम का, तो टॉप एंड बॉटम की यदि बात करेंगे तो ये आपका टॉप हो गया, ये आपका टॉप हो गया, ठीक है। ये क्या है x है और ये आपका बॉटम हो गया, क्या है y है। ये स्मॉल h है तो ये भी क्या होगा स्मॉल h। पूरा आप हाइट को मान लीजिए बिल्डिंग को कैपिटल H, तो ये कैपिटल H होगा तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा h माइनस में h, यानी कि पूरा हाइट आपका बिल्डिंग का कितना आ गया h, तो ये आपका हाइट कितना हो जाएगा कैपिटल H माइनस में h। चलो ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इसके टॉप पॉइंट के साथ, ठीक है ना, इस पेड़ के टॉप पॉइंट और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन x और y बन रहा है। ये बोल रखा है कि पेड़ का हाइट कितना है कैपिटल स्मॉल h है, तो ये भी क्या होगा स्मॉल h, दोनों हाइट बराबर होगा। बोला कि उस बिल्डिंग का टोटल हाइट क्या है, तो उस बिल्डिंग का टोटल हाइट यहाँ से क्या मान लिए कैपिटल H और ये वाला ये स्मॉल h घटा देंगे तो ये आपका हाइट मिल जाएगा कैपिटल H माइनस में h, ओके। अब इस चीज़ को करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे हम यहाँ से बात करें, इस बिल्डिंग इस राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़िए, इस राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ेंगे तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है x है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या ले लीजिए कॉट x ले लीजिए। tan भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो cot x में क्या हो जाएगा, अच्छा ये बेस आपका b है तो ये भी बेस आपका क्या होगा b होगा। जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे cot थीटा में क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया b और परपेंडिकुलर क्या हो गया h माइनस में h, यानी कि कैपिटल H माइनस में h। यहाँ से b का मान आपका निकल गया, वो क्या निकला cot x इंटू h माइनस h इंटू में cot x। चलिए ठीक है, अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज को पकड़िए। ये बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है y है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो cot y, तो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट क्या है, तो आपका h है, बेस क्या है b, तो b बाय क्या हो गया h, यहाँ से b निकाल लीजिए तो b बराबर में h इंटू में cot y हो गया। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बराबर है, तो दोनों बेस आपस में क्या हो जाएगा बराबर, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे cot
एक्स इंटू एच माइनस स्मॉल एच कॉट एक्स बराबर में एच इंटू में कॉट वाई। ठीक है, ये कैपिटल एच एक तरफ कर लीजिए, स्मॉल एच एक तरफ कर लीजिए, तो एच को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिल गया, कॉट एक्स माइनस में कॉट वाई बराबर में एच इंटू में कॉट एक्स। आपसे यही कैपिटल एच का मान पूछ रहा है, तो एच बराबर में क्या आ जाएगा, एच कॉट एक्स बटा कॉट एक्स माइनस में कॉट वाई। शायद कोई एक ऑप्शन आपका मैच करना चाहिए, एच इंटू कॉट एक्स बटा कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। कौन सा है, सी नंबर है। कौन सा है, सी नंबर है। चलिए बहुत अच्छा, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। फिर हम लोग इस पे एक बार और डिस्कशन कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। इसको पहले नोट कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का एक पेड़ के टॉप और बॉटम के साथ कैसे बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन x बन रहा है और बॉटम के साथ y बन रहा है। क्लियर, ये पेड़ का हाइट है h, तो ये भी हाइट क्या हो जाएगा, स्मॉल h, दोनों बराबर होगा। चलो ठीक है, यदि इस बिल्डिंग का टोटल हाइट कैपिटल H है तो ये हाइट निकल जाएगा। टोटल कैपिटल H में से स्मॉल h को घटा देंगे तो वो छोटा वाला h माइनस h निकल जाएगा, यानी कि कैपिटल H माइनस में h। चलो ठीक है, आपको यही कैपिटल H का मान निकालना है। हम क्या किए, डायरेक्ट कॉट एक्स को लेके चले। यहाँ पे टेन भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट कॉट इसलिए लेके चले, हमको किसी तरह से बेस निकालना है। ये बेस जो है इस समकोण त्रिभुज के लिए और ये बेस इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, बराबर है। दोनों के लिए क्या है, यहाँ पे बराबर है। बस बेस का मान निकाल के इक्वेट कर लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम क्या किए, कॉट एक्स किए, तो बेस बाय में क्या, ये परपेंडिकुलर हाइट कैपिटल H माइनस H हो गया, तो यहाँ से बेस निकल गया कॉट एक्स इंटू एच माइनस में स्मॉल h इंटू में कॉट एक्स। चलो ठीक है, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल लिए तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, y, तो यहाँ से हमको क्या लेना है, कॉट y। कॉट y ले लेंगे तो आधार बटा लंब, तो आधार में क्या है b और लंब में टोटल क्या है, हाइट h। यहाँ से भी b आपका निकल गया h इंटू कॉट y। दोनों हाइट तो बराबर है ना, तो दोनों मान बराबर हो जाएगा। दोनों मान यहाँ से बराबर कर लिए, h इंटू कॉट एक्स माइनस में h इंटू कॉट एक्स बराबर में h इंटू कॉट y। जो भी कैपिटल H है उसको एक साइड कर लीजिए, कैपिटल H को एक साइड कर लिए, इसको इधर लेके आ गए, h को कॉमन ले लिए तो कॉट एक्स माइनस में कॉट y। ठीक है, ये कॉट वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट वाई बराबर में ये जो माइनस h कॉट एक्स है इसको इस पार ले आएंगे बराबर किस पार, तो h इंटू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से h तो कॉमन हो ही गया है, उसी कैपिटल H का मान लेना है, तो h बराबर में ये h इंटू कॉट एक्स रहेगा, ये नीचे चला आएगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉट एक्स माइनस में कॉट वाई। क्लियर, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा। इसको अच्छे से घर पे इसको तो पहले उतार लीजिए, अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए और उसको अच्छे से घर पे रिवीजन कीजिए। एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं जो कि इसी तरह से आपको ऑप्शन दे रखिएगा 10 कॉट में, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे तो देखते हैं। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका फॉर्मूला से है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर vertically erected in the middle of paddy field। पैडी मतलब धान होता है, ठीक है, पैडी धान का कोई खेत होगा। पैडी फील्ड फ्रॉम
two opposite points on a horizontal line through the foot of the tower are given to be अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा। खैर यहाँ पे अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों पॉइंट्स अपोजिट में है। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। द हाइट ऑफ द टावर इज h unit। A possible distance between the points। चलिए इसका ऑप्शन हम जरूर लिखेंगे ताकि इस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई करें। चलिए यही क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कंसेप्ट हम बता चुके हैं। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पिछले का जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का हम वीडियोस डाले हैं वहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या बताए थे समझिएगा। हम ये बोले थे कि कोई भी टावर या बिल्डिंग खड़ा है, अपोजिट में दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स का अपना एंगल कुछ बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा बीटा, क्या दे रखा है अल्फ़ा बीटा, और ये h हाइट है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट बताए थे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो d बराबर में h इंटू में कॉट अल्फ़ा प्लस में कॉट बीटा। लेकिन एक बात हम यहाँ पे अभी बोले हैं, एक बात यहाँ पे ये बोले कि इस क्वेश्चन के लिए अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा का कोई मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो प्लस में जो होता है उस कंडीशन में बड़ा वाला पहले ले लें या छोटा वाला ले लें, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी का एक कंसेप्ट और हम बताए थे कि जब दोनों पॉइंट्स सेम साइड हो, ये अल्फ़ा हो ये बीटा हो, तब इस कंडीशन में देखना पड़ेगा कि अल्फ़ा बड़ा है तो अल्फ़ा को यहाँ लेना पड़ेगा, बीटा को यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि बीटा छोटा एंगल है। तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस d और ये हाइट h, तो d बराबर में h इंटू में क्या हो जाएगा कॉट बीटा माइनस में कॉट अल्फ़ा। हम यही इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन, इसका पूरा डिस्कशन हम कर दिए हैं, आप मेरे पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम वहाँ पे ड्राइव किए थे और उससे बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जब अपोजिट में रहे तो प्लस रहेगा, और जब प्लस रहेगा तो एंगल बड़ा हो छोटा उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब दोनों एंगल सेम साइड हो, या तो इधर हो या तो इधर हो, तो उस कंडीशन में ये देखना है कि छोटा एंगल कौन है। तो जो छोटा होगा वो टावर से ज़्यादा दूर होगा, तो बीटा यहाँ पे छोटा है तो बीटा को यहाँ लीजिए और अल्फ़ा को यहाँ लीजिए, और फॉर्मूला में सबसे पहले छोटा को लेंगे, तब माइनस लेंगे, तब किसको लेंगे बड़ा लेंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो डिस्टेंस और हाइट निकालने के लिए है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुशी की बात है आप लोग अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं। बस इसी तरह से बने रहिए, एक से एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का मैथ्स अच्छा हो जाए और आप एसएससी मेंस लेवल तक का तैयारी आपका अच्छे लेवल पे हो जाए। ठीक है, और एसएससी मेंस हो, एक बार एसएससी मेंस का अच्छे से तैयारी कीजिए तो आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। जैसे एफकैट का नाम आप लोग सुने होंगे, एफकैट में इतना अच्छा जॉब मिलता है, खास करके लड़कियों के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर है। उसका भी कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए करवा देंगे, कुछ वीडियो डाल देंगे स्पेशली। खैर, एसएससी मेंस लेवल का तैयारी करते हैं तो एफकैट का भी तैयारी उसी में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बढ़ें आगे। तो ओके,
बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर। चलिए डी हो गया, डी टिक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। जैसे 2017 का मेंस 2018 में हुआ था, उसका भी 3-4 क्वेश्चन करते हैं बैक टू बैक। बहुत मज़ा आने वाला है, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए नेवी कैप्टन गोइंग अवे, ए नेवी कैप्टन गोइंग अवे from a building नहीं है, लाइट हाउस है ये। लाइट हाउस क्या है हम समझा देंगे। लाइट हाउस एट द स्पीड ऑफ 4√3-1 मीटर पर सेकेंड। He observes that it takes him 1 minute, ये 1 है, 1 minute to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 45 degree. What is the height of the lighthouse? चलिए इसका ऑप्शन हम जरूर लिखेंगे। पहला ऑप्शन है 240√3 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 480√3-1 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 360√3 मीटर, चौथा है 280√2 मीटर। चलिए ये लाइट हाउस क्या होता है कि आप देखे होंगे कि बंदरगाह पोत वगैरह पे क्या होता है ना कि एक घर टाइप का बना हुआ रहता है, क्योंकि हर एक देश का अपनी एक सामुद्रिक सीमा भी होता है, समुद्र में एक अपना सीमा भी होता है। तो उस लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया जाता है कि मेरे सामुद्रिक सीमा में, समुद्र की सीमा में कोई एंट्री तो नहीं कर रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? लाइट हाउस बोलते हैं। हर जगह है, आप जैसे विशाखापत्तनम में चले जाइए या फिर आप कोच्चि में चले जाइए या फिर किसी भी तरह का बंदरगाह जहाँ पे भारत में है वहाँ पे आपको लाइट हाउस मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? ए नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस एट द स्पीड ऑफ, एक स्पीड दे रखा है कितना? 4√3-1 मीटर पर सेकेंड। He observed that it takes him 1 minute, एक टाइम भी दे रखा है कितना? 60 सेकेंड। और ये क्या दे दिया? डिस्टेंस दे दिया। जब वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है? डिस्टेंस। तो 240√3-1 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। यानी कि एक ये लाइट हाउस है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइट हाउस है। यहीं से कैप्टन यहाँ पे था, तो इस समय में ये 60 डिग्री का कोण बना रहा था जब ये 1 मिनट चला। ठीक है, 1 मिनट चला कितना के स्पीड से? 4√3-1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तब इसी आपका नेवी का क्या हो गया? तो एंगल 60 डिग्री से चेंज होके
45 डिग्री हो गया। तब पूछ रहा है कि इस लाइट हाउस का हाइट क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसका तो डिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं कि 240 √3 - 1 मीटर है ना। तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर √3 हो गया, बेस कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा ये 45 डिग्री पूरा वाला एंगल 45 डिग्री लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और बेस भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बेस भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया, एक ही हाइट का 2 मान आ रहा है, एक केस में √3 एक केस में 1। तो इसको भी √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी क्या कीजिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अब क्या हो गया √3 हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो गया 1। तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना आ गया, तो √3 - 1 हो गया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 240 मीटर के 240 √3 - 1 को। ये खत्म हो गया, एक यूनिट का मान यहाँ से पता चल गया कितना है 240 मीटर है। तो आपका हाइट कितना है √3 यूनिट है, इसको 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइट बराबर में क्या आ गया 240 √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर है। ये आपका मेंस का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मेंस का ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तैयार रहिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। टू ट्रीज आर स्टैंडिंग along the opposite sides of a road. Distance between the two trees is 400 meters। चलिए फुल स्टॉप कीजिएगा। there is a point on the road between the trees the angle of depression of the point from the top of the trees are 45 degree and 60 degree if the height of the tree which makes 45 degree angle is 200 meters, then what will be the height in meter of the other tree। चलिए इसका ऑप्शन हम जरूर लिख देंगे। पहला ऑप्शन है 200 मीटर, दूसरा है 200 √3 मीटर, तीसरा है 100 √3 मीटर, चौथा है 250 मीटर। क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा है ना, इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है।
क्वेश्चन आपको जितना लंबा दिख रहा है सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। कुछ नहीं है, दो ट्री खड़ा है। ट्री के बारे में ये नहीं बोला है कि एक समान का ट्री है, तो ट्री किसी भी तरह का होगा, इस तरह से होगा। चलो ठीक है, यही खड़ा है मान लेते हैं, ठीक है। ये खड़ा होगा तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि अपोजिट साइड्स ऑफ द रोड, ऑफ ए रोड, यही रोड है, इसके दोनों अपोजिट साइड में ये खड़ा है। डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रीज 400 मीटर, ये टोटल कितना है 400 मीटर का डिस्टेंस है दोनों पेड़ के बीच, ठीक है। दोनों पेड़ के बीच कितना 400 मीटर्स का डिस्टेंस है। तब बोला देयर इज ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द ट्रीज, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देयर इज ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द ट्रीज। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, देयर इज ए मिडिल पॉइंट कर लीजिएगा, देयर इज ए मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द ट्रीज, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक मिडिल पॉइंट है, दोनों ट्रीज के बीच में एक मिड पॉइंट है। इसी मिड पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कैसे बन रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। एक 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और एक कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो और आपको बता चुके हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों आपस में क्या होता है बराबर। यदि ये 45 है तो ये भी पक्का क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 ही होगा, और यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा 60 होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ क्या बोल रखा है कि द हाइट ऑफ द ट्रीज विच मेक्स 45 डिग्री एंगल इज 200 मीटर। जो 45 डिग्री एंगल जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है वो पेड़ का हाइट दे रखा है कितना 200 मीटर, कितना 200 मीटर। अच्छा ये बताइए, ये मिड पॉइंट होगा, टोटल 400 मीटर के बीच की दूरी है दोनों पेड़ का, तो ये 200 में बट जाएगा और ये भी क्या बट जाएगा 200 में। क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टेंस के बीच जो 400 मीटर है, मिड पॉइंट का बात किया तो मिड पॉइंट का बात होगा तो ये 200 मीटर और ये भी क्या हो जाएगा 200 मीटर। चलो ठीक है, 45 डिग्री के अकॉर्डिंग जब देखें तो ये पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर 1, अब बेस भी क्या हो गया 1, ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 200 मीटर को, और ये भी 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा तो 200 मीटर को, हो गया। 60 डिग्री के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो ये √3 यूनिट, बेस कितना हो गया 1, फिर ये बेस किसको रिप्रेजेंट करेगा 200 मीटर को। तो यही तो दूसरे वाले पेड़ का ही तो हाइट पूछ रहा है, एक यूनिट का मान 200 तो √3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा दूसरे वाले हाइट पेड़ का, तो 200 √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए भी ठीक है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट है, देख लीजिए। चलिए हो गया, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना है, जो 200 मीटर पेड़ का हाइट है वही बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, तो जो 60 बना रहा है उसका हाइट क्या होगा आराम से निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मेंस का ही देखेंगे। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज such that its tangent is 3/4 and walking
walking 560 meters towards the tower, the tangent of the angle of elevation of the tower becomes 4/3. What is the height in meters of the tower? चलिए इसका ऑप्शन लिख लीजिए, 720 मीटर। चलिए दूसरा ऑप्शन है 960 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 840 मीटर, चौथा ऑप्शन है 1030 मीटर। चलिए ये भी मेंस का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका चर्चा हम कर चुके हैं। एक फॉर्मूला पे डायरेक्ट ये बैठेगा और इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम लोग समझते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी, कोई पी पॉइंट होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट। एक टावर इस तरह से खड़ा है, ठीक है, पी पॉइंट पे टेंजेंट, और आपको बता दें कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। एक टेंजेंट जिसका मान दे रखा है 3/4 है, ये क्या है 3/4 है। तब उसके बाद बोला एंड वॉकिंग, यानी कि एक लड़का यहीं पे होगा, वो ऑब्जर्व कर रहा होगा ये सारा चीज़। अब वो मूव किया कितना, 560 मीटर डिस्टेंस को, 560 मीटर डिस्टेंस को, तो यहाँ पे आ गया। तब एक नया टेंजेंट क्या हो गया बोलिए, तो हो गया आपका 4/3। ये क्या हो गया 4/3। बेटा इसको थीटा मान लीजिए और इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इससे क्लियर हो गया कि यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आ गया 3/4। तो इसको कॉट में लेके चले जाइए तो कॉट थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 4/3। ये टेन अल्फ़ा है तो टेन अल्फ़ा बराबर में 4/3, तो यहाँ से जब देखेंगे तो कॉट अल्फ़ा बराबर में क्या हो जाएगा 3/4। ये तो डिस्टेंस और ये हाइट आपसे पूछ रहा था। डायरेक्ट फार्मूला ही हम लोग को पता है, D बराबर में H इंटू, अभी जस्ट इस फार्मूला के बारे में चर्चा किए हैं। जो छोटा एंगल होगा उसको पहले लेंगे, तो कॉट थीटा को पहले लेंगे, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बड़ा एंगल है, यहाँ पे अल्फ़ा जो है बड़ा है थीटा से, तो पहले थीटा को लेंगे छोटा वाला को, तब किसको लेंगे बड़ा वाला को, कॉट अल्फ़ा। डिस्टेंस तो शायद दे ही रखा है कितना 560, हाइट तो पता ही करना है। कॉट थीटा का मान कितना आ गया 4/3 माइनस, और कॉट अल्फ़ा का मान कितना आ गया 3/4। ये तो 12 है, 12 में से 9 चला गया, कितना हो गया 3। तो 560 बराबर में H गुना में, यहाँ से जब देखेंगे तो 3, ये 4 चौक 16, 16 9 8 हो गया, ठीक है, 8/12। ये 8 7 56, 7 70 से कट गया, 12 7 84। H का मान यहाँ से कितना आ गया 840 मीटर। H का मान कितना आ गया 840 मीटर। तो ये आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से घर पे रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, तब वो क्या होगा ना कि धीरे धीरे सारा डाउट्स उसका क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग विदा लेते हैं। तब तक आपसे फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे, और जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।